हेलो गाइस, आज हम ये वाला वाली बो बनाना सीखेंगे। इसके लिए हमें चाहिए वाइट कलर की यार्न, पिंक कलर की यार्न और 2.5 mm का क्रोचिया हुक चाहिए और एक ये। चलो शुरू करते हैं। हेलो गाइस, अब क्या करेंगे हम, पहले 40 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब हम हर एक स्टिच में सिंगल क्रोशिया करेंगे। हर एक स्टिच में सिंगल क्रोशिया करेंगे, यहाँ तक आएंगे। ये सिंगल क्रोशिया की फर्स्ट लाइन लगा ली। अब हम जहाँ एक चेन लेंगे और इसको घुमा कर होते हुए भी यहाँ भी सेकंड लेयर भी हम सिंगल क्रोशिया की ही करेंगे। इसको भी हम यहाँ तक करेंगे। ऐसे ही हम जितनी चौड़ाई में हमने अपनी बो तैयार करनी है उसी चौड़ाई की हम उतनी चौड़ाई की हम लेने पाएंगे सिंगल क्रोशिया से। ये मेरी 1 2 3 4 और 5th वाली लाइन चल रही है।
देखो गाइस, ये मेरा कुछ पैटर्न ऐसे बनकर आएगा। इसमें मैंने टोटल 10 लाइन डाली है। अब हम लेंगे पिंक वाली यार्न और इसको नोट लगाकर यहाँ अटैच कर देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3 और इसी में ही इसको स्लिप नोट कर देंगे और आगे वाले में फिर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 और इसी में फिर इसको स्लिप नोट कर देंगे। फिर उसके आगे वाले में सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 चेन लेंगे और उसी में ही स्लिप नोट कर देंगे। फिर उसके आगे वाले में सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 चेन लेके उसी में ही इसको कुछ कर देंगे। फिर उसके आगे वाले में सिंगल क्रोशिया 1 2 3 और इसको सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देंगे। फिर उसके आगे यही कंटिन्यू करेंगे, 1 2 3 और फिर उसके आगे वाले में 1 2 3 और यहाँ इसको अटैच करते हैं। ऐसा ही पूरा हम यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ आएंगे, पूरा यहाँ करते हुए, ठीक है। यही पैटर्न हम पूरा यहाँ से इसके चारों ओर करेंगे। और इसी में ही इसको अटैच करते हैं। फिर उसके आगे वाले में सिंगल क्रोशिया के साथ 1 2 3 चेन लेकर इसको यहाँ अटैच करते हैं। फिर उसके आगे वाले में सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 इसी में इसको स्लिप टाई कर देंगे। फिर उसको 1 2 3 और 1 2 3 1 2 3 1 2 3 पूरा यहाँ से यहाँ तक करेंगे। ये मैंने पूरी यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर ली। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको अटैच कर देंगे स्लिप नोट के साथ और थ्रेड को काट देंगे। ये कुछ ऐसी बनकर आएगी। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा वाला पार्ट रेडी हो गया। अब हम इसका दूसरा पार्ट रेडी करेंगे। इसके लिए हम पूरी 60 चेन बनाएंगे।
चेन बन गई। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे सीधे लेते हुए यहाँ पीछे से इसको अटैच कर देंगे। इसको ऐसे अटैच कर देंगे। अब क्या करेंगे, हम सिर्फ एक सिंगल क्रोशिया लेंगे। अब हर एक टांके में सिंगल क्रोशिया, उसी तरह सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे। पूरा यहाँ तक बुनते आएंगे। अब क्या करेंगे, इसको सीधा रखते हुए यहाँ हमने शुरुआत की थी वहाँ इसको स्लिप नॉट कर देंगे और एक सिंगल क्रोशिया लेते हुए उसके आगे वाले में फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये हमारी दूसरी लाइन स्टार्ट होगी। इसको भी पूरा यहाँ तक करते आएंगे। अब मेरा इतना बनकर रेडी हो गया। ये मैंने टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 ये टोटल 8 है। अब 2 और डालेंगे, 10 ही इसकी ही रो डालेंगे।
अब इसके भी ऐसे ही पिंक यार्न से बनाएंगे। यहाँ हमने यान को छोड़ा था और वहीं से ही इसको अटैच करेंगे। एक, दो, तीन स्टिच कर वहीं इसको सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। फिर उसके आगे वाले में सिंगल क्रोशिया करेंगे और 1, 2, 3 चेन लेकर फिर उसी में ही सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। फिर उसके आगे वाले में 1, 2, 3 फिर सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। ठीक है, ये कुछ ऐसा बनकर आएगा। फिर सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1, 2, 3 चेन लेंगे और उसी में ही इसको सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। फिर आगे वाले में सिंगल क्रोशिया 1, 2, 3 चेन के साथ फिर उसी में ही सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। ऐसे ही हर एक स्टिच में करते जाएंगे। ठीक है, ऐसा बनकर आएगा। लास्ट वाले में इसको स्लिप नॉट कर देंगे। यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, इस तरफ देखिए। एक, दो, तीन और पहले वाले में इसको सिंगल क्रोशिया से चढ़ेंगे। अब उसके आगे वाले में पहले सिंगल क्रोशिया, फिर 1, 2, 3 चेन लेके उसी में ही इसको सिंगल क्रोशिया से फिर से जोड़ेंगे। फिर उसके आगे वाले में पहले सिंगल क्रोशिया, फिर 1, 2, 3 चेन लेके फिर उसी में ही इसको जोड़ देंगे। फिर उसके आगे वाले में एक सिंगल क्रोशिया, 1, 2, 3 चेन लेके फिर उसको आपस में जोड़ देंगे।
ठीक है, ऐसे ही पूरा सर्कल यहाँ भी बनाएंगे। ठीक है, यहाँ भी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसको यहाँ से सिप नोट कर देंगे और इसको यहाँ से काटते हुए इसको ये हमारे दो पैटर्न बनकर रेडी हो गए। दो पैटर्न बनकर रेडी हो गए। अब क्या करेंगे हम, इन दोनों को ऐसे करते हुए इसको ऐसे और इसको इसके नीचे ऐसे करते हुए धागे से करेंगे। है ना? अब क्या करेंगे, इन दोनों को इसको ऐसे रखकर और इसको ऐसे रखकर इसको ऐसे टाइट कर थ्रेड से बांधेंगे। से पीछे वाली साइड पर नोट लगा देंगे। इसको अच्छे से ठीक करते हैं। ये हमारी बोट रेडी होगी। अब इसके पीछे आप चाहे तो जे वाली सुई लगा सकते हैं, चाहे दूसरी कोई भी और सुई लगा सकते हैं।